ध्यानपूर्वक यह वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी विद्या। जी हां, पहले की नारियां क्यों इतना ज्ञानी होती थी? क्योंकि वह नित्य संध्योपासन करती थी। आज आप अपने पति की सेवा करती है, वह भी संध्योपासन या किसी पूजन से कम नहीं है, या अपने नित्य घर में पूजन करती हैं, वह भी बहुत उपयोगी है पूजन, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप संध्योपासन विधि करें जिस प्रकार से पुरुषगण संध्योपासन करते हैं, तो हमारे शास्त्रों में इसका भी वर्णन दिया गया है कि कैसे स्त्रियां, कैसे माताएं संध्योपासन कर सकती हैं, उसकी विधि भी हमारे शास्त्रों में बताई गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान ज्ञान में। मैं हूं आकाश तिवारी और इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे आप खुद से संध्योपासन विधि कर सकती हैं। चलिए आपको ले चलते हैं एक शानदार पीडीएफ पर, वहां बताएंगे कि आप कैसे संध्योपासन विधि कर सकती हैं। ये देखिए, मेरे पास एक पीडीएफ उपलब्ध है। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। यहाँ आपको लिखना होगा नारी संध्या वंदन पीडीएफ, तो आपको वहां से स्कैनर आएगा, उस पर कुछ शुल्क डाल दीजिएगा तो आपको यह पीडीएफ भेज दिया जाएगा। पहले आप पूरी विधि को ध्यानपूर्वक देखिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकती हैं। बहुत सुंदर और दिव्य पीडीएफ बनाया गया है। बस आपको पूरा वीडियो देखना है, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैसे संध्या वंदन आप खुद से भी कर सकती हैं अपने घर पर। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, नित्य क्रिया जो आपकी होती है वह कंप्लीट करके एक आसन पर आपको बैठ जाना है। आप अपने घर के किसी भी एकांत और शांत कमरे में आसन पर बैठ जाएंगी और वहां बैठ करके इस विधि को करना है। पंचपात्र को अपने सामने रख लेना है। पंचपात्र क्या क्या होते हैं? त्वष्टा और पंचपात्र इस प्रकार के आ रहे होंगे। माला इत्यादि जपमाले भी अपने साथ में रख लेना है। उसके पश्चात कैसे पूजन करना है यह अब हम लोग समझते हैं। आसन पर बैठने के बाद सबसे पहले स्त्रियों को अपने चोटी को बांध लेना चाहिए। चोटी, जिसको शिखा भी कहते हैं, चोटी को बांध लीजिए अथवा बाईं तरफ के केस का लट का स्पर्श करते हुए यह मंत्र बोलेंगी। ब्रह्मवाक्य सहस्रेण शिववाक्य सतेन च विष्णुर्नाम सहस्रेण शिखा ग्रंथिम करोम्यहम। इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करके अपने शिखाओं को यानी अपने चोटियों को बांध लेना है। उसके पश्चात हाथ में जल लेकर के अपने जलपात्र में यानी कि लोटे में छोड़ते हुए यह बोलना है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इतना बोल करके जल को लोटा में डाल दीजिए, अपने लोटे में जलपात्र में। उसके पश्चात जल को लेकर के अपने ऊपर छोड़ना है और पूरे सामग्रियों पर अगल बगल में चारों तरफ छिड़क दीजिए। जिस जिस स्थान पर बैठी हैं स्थान भी पवित्र हो जाएगा। जल को छोड़ते हुए बोलना है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। और 3 बार बोलना है, पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो। ठीक है। उसके पश्चात आसन पर जल छोड़ना है, यानी कि जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वहां आसन के पास धरती माता के पास जल छोड़ते हुए दोनों हाथों से धरती माता को प्रणाम करना है और यह मंत्र बोलना है, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। दोनों हाथ से धरती माता को नमस्कार कर लीजिए। उसके पश्चात अपने मस्तक पर सिंदूर तो पहले से लगा हुआ रहता है, सिंदूर लगा लीजिए और रोली चंदन, कुमकुम जो लाल चंदन होता है वह लगा लीजिए। और जो विधवा स्त्रियां हैं यानी कि जिनके पति नहीं है, वह पीला चंदन या सफेद चंदन अपने मस्तक पर लगा लेंगी और यह मंत्र बोलना है, चंदनम वंद्यते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। चंदन लगा लेना है। उसके पश्चात आचमन करना है। जल को लेकर के 3 बार आचमन करना है और बोलना है मंत्र, केशवाय नमः। एक बार बोल करके जल पी लीजिए। फिर नारायणाय नमः, पुनः जल पी लीजिए। माधवाय नमः, पुनः जल पी लेना है। गोविंदाय नमः, पुनः इस मंत्र से हाथ धो लेना है। इतना कर देंगे। उसके पश्चात संकल्प होता है। संकल्प में क्या करना है, आपको हाथ में जल ले लेना है और संकल्प बहुत छोटा सा दिया गया है, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और नित्य संध्या वंदन करने के लिए यह संकल्प बहुत सटीक है। बोलना क्या है, 3 बार बोलना है, विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। अद्य स्थाने अमुक संवत्सरे
अमुक संवत्सरे में क्या, जो वर्तमान में संवत्सर चल रहा है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि कौन सा संवत्सर है, कौन सा महीना है, पक्ष कौन सा चल रहा है, अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो आप जाइए, यह वाला वीडियो आपको आ रहा हो। केवल मोबाइल से आप अपने मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, उसी के माध्यम से आप सीख सकती हैं कि कैसे पंचांग से तिथि मुहूर्त इत्यादि देखते हैं। पंचांग देखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और वहां आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये वाला वीडियो आप शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है, देख लीजिएगा, आपको मास और पक्ष इत्यादि निकालने आ जाएगा। अमुक मासे, अमुक पक्षे, 2 पक्ष होता है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, तो यहाँ नाम रख लेना है। अमुक तिथौ, तिथि का भी उच्चारण यहाँ पे कर लेना है। अमुक वासरे, जो दिन चल रहा है वह उच्चारण कर लेंगे। उसके पश्चात अमुक गोत्रा, जो भी आपका गोत्र है, अपना गोत्र रख लीजिए और उसके बाद अमुकी देवी, अपना गोत्र और अपना नाम रख लीजिए यहाँ पे। यहाँ अमुकी के जगह पर यहाँ अपना नाम रख लेना है, देवी। उसके बाद बोलना है ममोपात, ममोपात, दुरितक्षय, दुरितक्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः संध्योपासनम करिष्ये, प्रातः संध्योपासनम करिष्ये। इतना बोल देंगे, बोल करके संकल्प के जल को त्वष्टा पात्र यानी कि सामने रखे हुए पात्र में छोड़ देना है। उसके पश्चात अपनी रक्षा और शुद्धि के लिए दाहिने हाथ में जल ले लेना है थोड़ा सा, और यानी कि बाएं हाथ में पहले जल लीजिए और उसे दाहिने हाथ से ढक करके और यह बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह बोलते हुए जल को अपने दाहिने हाथ में लेकर के और चारों तरफ अपने जल के जहां बैठी हुई है उसके चारों तरफ गिरा लेना है। उससे क्या होगा, उससे स्थान जो होगा वो आपका बंध जाएगा, वहां किसी प्रकार की निगेटिव एनर्जियों का प्रवेश नहीं हो पाएगा। उसके पश्चात लिखा हुआ है मंत्र बोलने के बाद जल को अपने सिर से दाहिने ओर से घुमाते हुए नीचे भूमि पर छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और शिव का ध्यान लिखा हुआ है। दरअसल यह प्राणायाम है। प्राणायाम हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर पुरुष को करना चाहिए। प्राणायाम की विधि क्या है यह डिटेल में हम लोग समझेंगे। पहले आप इस चित्र को देख लीजिए। पहला चित्र है जिसमें भगवान विष्णु का ध्यान किया जा रहा है, दूसरा ब्रह्मा जी का और तीसरा शिव जी का ध्यान किया जा रहा है। 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। कौन-कौन से, आइए हम लोग समझते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सबसे पहले क्या करना है, अपने दाहिने नासिका छिद्र को अंगूठे से दबा बंद करें। यानी कि अंगूठे से दाहिने छिद्र को यानी नासिका के छिद्र को आपको बंद कर लेना है। यहाँ पे इस नाक के छिद्र को आपको यहाँ बंद कर लेना है और उसके पश्चात बाएं छिद्र से धीरे धीरे श्वास आराम आराम से लेना है ऊपर, और श्वास लेते समय नाभि यानी कि अपने नाभि के पास नील कमल भगवान के समान श्याम वर्ण वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करना है। इसे पूरक प्राणायाम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पूरक प्राणायाम। अब इसका मंत्र क्या है, आप चाहे तो यह मंत्र बोल सकती हैं अथवा भगवान विष्णु का ही केवल ध्यान कर लेंगी तो हो जाएगा। मंत्र भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप बोल लीजिएगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इस प्रकार से आपको उच्चारण कर लेना है। उसके पश्चात अब आपको क्या करना है, ब्रह्मा जी का ध्यान करना है। यानी कि दाहिने नासिका छिद्र को पहले की तरह बंद कर लेना है। यानी दाहिना और बायां दोनों नासिका को बंद कर लेना है। बाएं नासिका छिद्र को भी अनामिका तथा कनिष्ठिका अंगुली से बंद कर ले। अनामिका कनिष्ठिका कौन होता है अंगुली, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। इन दोनों फिंगर से बाएं छिद्र को बंद कर लेंगे और अंगूठे से अपने दाहिने छिद्र को यानी कि पूरे नाक को बंद कर लेना है, यानी कि श्वास को रोकना है। और हृदय में किसका ध्यान करना है, ब्रह्मा जी का ध्यान करना है। इसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, उसका मंत्र क्या होता है, विद्याधाराय वेदाय ज्ञानगम्याय सूरये कमंडलवक्षमालासु पुस्तक हस्तायते नमः। एक बार और मंत्र सुनिए, विद्याधाराय वेदाय ज्ञानगम्याय सूरये कमंडलवक्षमालासु पुस्तक हस्तायते नमः। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण कर लेना है और ब्रह्मा जी का ध्यान कर लेना है। उसके पश्चात भगवान शिव का ध्यान करना है और क्या करना है, दाहिने नासिका छिद्र को खोल करके श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़े।
यानी कि बाएं छिद्र को बंद ही रखना है और दाहिने नासिका छिद्र से श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है और श्वास छोड़ते समय ललाट भाग में यानी कि मस्तक के बीच वाले भाग में भगवान शिव का ध्यान करना है और इसे रेचक प्राणायाम कहते हैं। मंत्र यह बोल देना है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। देखिए ये जो मंत्र है ना, इसको जोर से हम जैसे बोल रहे हैं वैसे नहीं बोलिएगा। प्राणायाम में मंत्र एकदम हल्का बोलना चाहिए ताकि आपको प्राणायाम में किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो मंत्र को एकदम धीरे धीरे बोलना है। तीनों प्राणायाम जब हो जाए तो आप चाहे तो इस मंत्र को एक एक बार बोल सकती हैं अथवा 3 बार भी इसको बोला जा सकता है, क्योंकि ये आपके श्वास के ऊपर निर्भर करता है कि आपका श्वास कितना देर रह जाता है, उसी अनुसार इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए। उसके पश्चात अब षडंगन न्यास करना है, यानी कि अपने शरीर के कुछ अंगों का स्पर्श करना है। कैसे करना है यह समझिए। यह शरीर की शुद्धि और भगवान के स्मरण के साथ किया जाता है। सबसे पहले यहाँ मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको बोलना है गोविंदाय हृदयाय नमः। हृदय का स्पर्श कर लेना है दाहिने हाथ से। विद्महे शिरसि स्वाहा, सिर का स्पर्श यहाँ पे आपको कर लेना है। वासुदेवाय शिखायै वसट, चोटी का स्पर्श कर लेना है। शिखा के जो चोटी भाग होता है, यानी कि आप सिंपल समझिए कि आप अपने बाईं तरफ के लट का स्पर्श कर सकती हैं अथवा अपने पीछे मस्तक के ऊपर जो चोटी बंधा हुआ है उसका भी स्पर्श कर सकती हैं। धीमहि कवचाय होम, दोनों भुजाओं यानी कि दोनों हाथों का स्पर्श कर लेना है। तन्नः कृष्णः नेत्राभ्याम वौसट, दोनों नेत्रों का स्पर्श कर लेना है। प्रचोदयात अस्त्राय फट, दोनों हाथों को सिर से चारों तरफ घुमा करके एक बार ताली बजा देना चाहिए। इतना कर लेंगी तो आपका यहाँ पे अंगन्यास हो जाएगा, जिसकी विधि यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से दिखाई दे रही होगी। यहाँ हृदय का स्पर्श, फिर मस्तक का, फिर चोटी का, फिर दोनों हाथों का, दोनों आंख का, नेत्र का, और यहाँ पे आप हाथ को घुमा करके ताली एक बार बजा देना है। ये आपके अंगन्यास की विधि हो गई। उसके पश्चात मार्जन यानी कि आचमन एवं मार्जन विधि। ये कैसे होता है? षडंगन्यास के बाद नीचे दिए गए श्लोक का पाठ करते हुए आचमन करें, यानी कि यह मंत्र आपको बोलना है और आपको एक बार जल को लेकर के पी लेना है। कैसे बोलना है? हाथ में जल लीजिए। ओम आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च पापम नाशय मे देवा वाङ्मनः कार्यकर्मजम। यह बोलते हुए आपको जल को पी लेना है। यह बोल दीजिए पूरा मंत्र, उसके बाद जल को ग्रहण कर लीजिए। इसका हिंदी अर्थ भी यहाँ पे दे दिया गया है, आप सुविधा के अनुसार इसको पढ़ लीजिएगा। उसके पश्चात मार्जन की विधि होती है। इसके बाद नीचे दिए गए श्लोक का उच्चारण करते हुए जल द्वारा अपने ऊपर हल्का छिड़काव करे। इसे मार्जन कहा जाता है। यह शुद्धि और रक्षा के लिए किया जाता है। इसमें क्या मंत्र बोलना है? जल ले लीजिए और दाहिने हाथ से इसको यानी कि बाएं हाथ में जल लेना है, दाहिने हाथ से ढक लेना है और यह मंत्र बोलना है। वरुणः पवनश्चैव धनाध्यक्षस्तथा शिवः ब्रह्मणा सहिताः सर्वे दिक्पालाः पान्तु मां सदा। यह मंत्र बोल दीजिए और जल को लेकर के अपने शरीर पर दाहिने हाथ से छिड़क लेना है। इतना कर लेंगे। उसके पश्चात अघमर्षण की विधि होती है। अघमर्षण का अर्थ क्या होता है? हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप का नाश। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जल ले लेना है दाहिने हाथ में और उसे अपने नाक के पास हाथ को ले जाना है और ऐसी भावना करनी है कि हमसे जो भी पाप हो जा रहे हैं जाने अनजाने में, वह हमारे नाक के छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाए। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यह स्त्री दाहिने हाथ में जल लेकर के नाक के पास ले गई है और उसके पश्चात यह मंत्र बोल रही है यहाँ पे और इस जल को बाहर छोड़ रही है। यही विधि करनी है आपको। क्या करना है? क्या मंत्र बोला है? ओम अघानी यान्यतीतानि यानि चागंतुकानि वै वर्तमानानि धूयन्ता मघमर्षण कर्मणा। यह मंत्र बोल दीजिए और जल को क्या करना है? आपको बगल में बाईं तरफ छोड़ देना है। अब सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की विधि समझिए। इसके पश्चात संध्योपासन में भगवान सूर्य को अर्घ्य यहीं दिया जाता है। इसके लिए आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है, उसमें शुद्ध जल डाल लीजिए, थोड़ा सा अक्षत चावल डाल सकती हैं, लाल चंदन और पुष्प उसमें डाल लीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य कैसे देते हैं यह समझिए। फिर खड़े होकर के दोनों हाथों से लोटा पकड़े, ध्यान रखें कि अर्घ्य देते समय
तर्जनी अंगुली और अंगूठे का स्पर्श नहीं होना चाहिए, यानी कि तर्जनी अंगुली और अंगूठे से एक दूसरे से स्पर्श नहीं करना है। नीचे झुक करके हल्का भगवान को थोड़ा-थोड़ा 3 बार जल अर्पित करना है और यह मंत्र बोलना है। कौन-सा मंत्र? एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकरः। यह बोलते हुए आपको थोड़ा-थोड़ा 3 बार जल सूर्य भगवान को दे देना है। सूर्य भगवान को जल देने के पश्चात अब आपको उनके तरफ मुख करके थोड़ा-सा ध्यान करते हुए खड़े हो जाइए और भगवान सूर्य को नमस्कार कीजिए। अगर प्रातःकालीन संध्या कर रही हैं, तो आपका मुख जो होगा वो पूरब दिशा की तरफ होगा और सायंकालीन कर रही हैं तो पश्चिम की तरफ मुख करके भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद आप चाहे तो भगवान सूर्य का ये 2 मंत्र दे दिया गया है, 2-3 मंत्र, आप इसमें से कोई भी ध्यान मंत्र सूर्य भगवान का बोल सकती हैं। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजा सनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमयि वपुर्धृतशङ्खचक्रः। आप चाहे तो ये भी बोल सकती हैं, रक्ताम्बुजासनमशेषगुणैकसिन्धुं भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि पद्माद्वयाभयवरान् दधतं कराब्जैर्माणिक्यमौलिमरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रम्। यह बोल दीजिए। उसके पश्चात आपको क्या बोलना है? ये ध्यान मंत्र बोलना है। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेशो दारिद्र्यम नोपजायते। तीनों में से कोई भी मंत्र यहाँ पे आप बोल लेंगी तो हो जाएगा। उसके पश्चात हाथ जोड़ते हुए बैठ करके अपने आसन पर सूर्य भगवान के इन 12 नामों का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ऊपर वाला ध्यान मंत्र नहीं भी बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 12 नाम मंत्रों को आप अवश्य पढ़िएगा। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इतना बोल करके सूर्य भगवान को प्रणाम कर लेना है। फिर खड़े होकर के नीचे लिखे गए मंत्र से भगवान सूर्य की 1 अथवा 7 प्रदक्षिणा करनी है, यानी कि अपने जगह पर ही खड़े होकर के 7 बार या 1 बार घूम जाइए, या हाथ के माध्यम से भी आप प्रदक्षिणा कर सकती हैं। कैसे बोलना है? यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। उसके पश्चात अब करना है आपको जप की विधि। जप की विधि क्या होती है? जपमाली आपके पास उपलब्ध होगा, वह हाथ में होना चाहिए। माला के ऊपर जल छिड़क करके दोनों हाथ से माला को हाथ में ले लीजिए और नमस्कार करते हुए यह मंत्र बोल दीजिए और माला को प्रणाम कर लीजिए। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस् तस्मान् मे सिद्धिदा भव। या ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये। इतना बोल दीजिएगा। उसके पश्चात माला को नमस्कार कीजिए, जपमाली के अंदर माला को लगाइए और एकदम शांत मन से किसी भी भगवान के मंत्र का जाप कर सकती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, या कोई भी मंत्र जो भी आपको अति प्रिय मंत्र हो उस मंत्र का यहाँ पे आप जप कर सकती हैं। आपके द्वारा यानी कि गुरु के जी के द्वारा प्रदत्त कोई मंत्र आपके पास है तो उस मंत्र का भी यहाँ पे आपको 108 बार या 108 बार, 1000 बार, 28 बार अथवा 10 बार यहाँ पे आपको जप कर लेना चाहिए। एकदम शांत मन से भगवान का ध्यान करते हुए मन में नियमित एकदम आपको जप करना चाहिए माला से। अब देखिए माला संबंधित नियम क्या होते हैं कि सौभाग्यवती जो स्त्री होती है उन्हें रुद्राक्ष की माला, स्फटिक माला, कोई धातु की माला, प्रवाल अथवा मणि आदि की माला से जप करना चाहिए। लेकिन विधवा जो स्त्रियां होती है उन्हें सिर्फ तुलसी के माला से ही जप करना चाहिए। यह एक नियम होता है।
तो आपको एकदम श्रद्धापूर्वक बैठ करके विधिवत तरीके से मंत्र का जप कर लेना है। जप संपन्न होने के बाद आपको हाथ में जल ले लेना है और बोलना है अनेना जप कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रीयताम न मम। बोल करके जल को सामने छोड़ दीजिए। आप देखिए संध्या वंदन में ही होता है पति का पूजन। आपके जो पति परमेश्वर है, स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा कोई पूजन है तो उन्हें पति की सेवा ही करना सबसे उत्तम बताया गया है। तो यहाँ पति के पूजन की विधि दी गई है। जो चित्र अनुसार अगर आपके पति उपलब्ध नहीं है तो आप फोटो पर पूजन कर सकती हैं। अगर कहीं बाहर प्रदेश गए हों तब भी फोटो पर उनका पूजन कर लीजिए। अगर सामने उपलब्ध हो तो उनको उनका भी पूजन कर सकती है। कैसे करना है? बस आपको केवल विधि समझिए। यहाँ पे आपको बोलना है पति देव को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना है और बोलना है पति देवाय नमः ध्यायामि। यह बोल सकती हैं। अगर पैर धोना है तब बोलिए पति देवाय नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। चंदन लगाना है तो चंदन लगा दीजिए। उसके पश्चात अक्षत अर्पण कीजिए, फूल की माला चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए, नैवेद्य यानी कि कुछ प्रसाद खिलाइए उनको और अंत में पान सुपारी इत्यादि खिलाइए। थोड़ा-सा आरती दिखा सकती हैं और अंत में पति की 1 अथवा 4 प्रदक्षिणा उनके बगल से घूम जाना चाहिए। क्लॉकवाइज यानी कि दाहिने क्रम में इस प्रकार से घूम जाइए और 1-2 बार प्रदक्षिणा कम से कम 1 अथवा 4 बार प्रदक्षिणा कर लेना है और अंत में पति देव को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कर लीजिए। इतना कर लेंगे तो पति देव का पूजन हो जाएगा। अगर आप चाहती हैं तो यह पूरा मंत्र दिया हुआ है यहाँ पे, ये मंत्र का भी उच्चारण आप पति के स्तुति में आप कर सकती हैं। ठीक है? वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा इसलिए इन मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। आप कमेंट कीजिएगा तो मैं इन वीडियो के माध्यम से इन मंत्रों का उच्चारण आपको सिखा दूँगा। अब देखिए ध्यान रखना है पति पूजन के बाद जिन स्त्रियों ने गुरु दीक्षा ले ली हो, वह गुरु जी के चित्र का पूजन कर ले अथवा गुरु जी का स्मरण कर ले अथवा उनके मंत्रों का जप कर ले, जो कि ऊपर भी आप कर सकती हैं, यहाँ भी कर सकती हैं, ये आपके ऊपर है। अब गुरु भक्त देवियाँ, गुरु जी का श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप उनके श्लोकों का उच्चारण भी यहाँ पे कर सकती हैं। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमिङ्गं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ये बोल सकती हैं अथवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यह बोल दीजिए। अब खड़े हो जाना है और दसों दिक्पाल को नमस्कार कर लेना है। यहाँ पे दिया हुआ है पूर्व दिशा की तरफ मुख करके इंद्राय नमः, अग्निकोण की तरफ अग्नये नमः, दक्षिण में यमाय नमः, नैऋत्य में निरितये नमः, उसके पश्चात पश्चिम में वरुणाय नमः, वायव्य कोण में वायवे नमः, उत्तर में कुबेराय नमः, ईशान कोण में यहाँ पे ईश्वराय नमः बोल करके प्रणाम कर लीजिए। 8 दिक्पाल हो गए और आकाश की तरफ मुख करके यानी कि ऊपर की तरफ मुख करके ब्रह्मणे नमः और नीचे पाताल की तरफ मुख करके अनंताय नमः बोल करके दसों दिक्पाल का नमस्कार कर लेना है। उसके पश्चात सूर्य चंद्र आदि देवताओं को प्रणाम कर लेना है। ओम भो सूर्य त्वम अभिवादयामि, भो चंद्र त्वाम अभिवादयामि, भो वैश्वानर त्वाम अभिवादयामि, भो परमेश्वरः त्वाम अभिवादयामि, भो गुरुदेवा त्वाम अभिवादयामि, भो पतिदेवा त्वाम अभिवादयामि। इतना बोल करके सभी कोई को प्रणाम कर लेना है। अब आपका संध्या वंदन कंप्लीट होने वाला है। अब आपको क्या करना है? यह मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी पूजन के क्रम को भगवान को समर्पित कर देना है। क्या बोलना है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। इतना बोल देंगी तो भगवान को आपका सारा कर्म जो है वह भगवान को समर्पित हो जाएगा। अंत में फिर से हाथ में जल लीजिए और बोलिए अनेना संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्री परम भगवान परमेश्वरः प्रीयताम न मम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। भगवान को उस जल को समर्पित कर दीजिए यानी सामने छोड़ दीजिए
और भगवान को दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार कीजिए, आग्रह कीजिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में नित्य कल्याण होता रहे और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे जीवन में उन्नति हो, हम सद्मार्ग पर चले, बुद्धि विवेक पवित्र हो, बालक लोग अपने कार्य क्षेत्र में, विद्या क्षेत्र में आगे बढ़े, जो हमारे पति हैं या हमारे परिवार के लोग हैं वो अपने धन के, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े और सबसे बड़ी हमारे परिवार में सुख और शांति सदैव बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और इन मंत्रों का उच्चारण कर देंगी। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यात् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। अंत में बोलना है श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। 3 बार बोल देंगी। उसके पश्चात जल को गिराइए आसन के पास और जल को हाथ से उठा करके मस्तक से लगा लीजिए। इतना कर दीजिएगा तो आपका एकदम संध्योपासन विधि जो है विधि पूर्वक संपन्न हो जाएगा। तो बताइए कैसा लगा यह वीडियो आपको। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप यह पूरा वीडियो यहां तक देख चुकी हैं तो निश्चित है कि आप संध्योपासन करने के लिए तत्पर है। नियमित संध्योपासन कीजिए, यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप यह पीडीएफ लेना चाहती हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकती हैं अथवा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहां से भी आप शुल्क जमा करके डाउनलोड कर सकती है। इस वीडियो में इतना ही। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।